रूस और भारत के बीच में लंबे समय से चल रही खामोशी के पीछे आखिरकार कुछ ऐसा सामने आने लगा जो कि अब डिफेंस की दुनिया में एक अलग ही तहलका मचाने के लिए तैयार है। रूस और भारत के बीच एक ऐसी रक्षा डील जिसे लेकर पहले तो सिर्फ अटकलें थी, फिर उसके बाद काफी सारे डिप्लोमेटिक चैनलों ने इस पर थोड़ा थोड़ा खुलासा किया, लेकिन अब खुद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो खुलासा किया उसके बाद यह फाइनल हो गया कि रूस और भारत बहुत ही जल्द बड़ा धमाका करेंगे। दरअसल भारतीय वायुसेना की हवाई क्षमता एक बेहद ही दिलचस्प लेकिन काफी जटिल मोड़ पे खड़ी है, क्योंकि भारत की वायुसेना के पास स्क्वाड्रन की कमी तो है, लेकिन भारत की वायुसेना के लिए फाइटर जेट के मामले में 3 बड़े विकल्प एक साथ खुल गए, राफेल, एमका और सुखोई 57। और अब खुद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बड़ा खुलासा किया कि रूस के सुखोई 57 को लेकर पहले भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में था, लेकिन अब रूस और भारत ने पूंजी लागत की ओर कदम बढ़ा दिया। लेकिन असली खबर यह नहीं कि रूस और भारत ने सुखोई 57 की ओर एक कदम बढ़ाया, बल्कि असली खबर तो यह है कि रूस ने सुखोई 57 पे भारत का भरोसा बढ़ाने के लिए जो किया वह काफी चौंकाने वाला है। रशियन इंटरनेशनल अफेयर काउंसिल की माने तो भारत के पायलटों ने सुखोई 57 का ट्रायल उड़ान का अनुभव किया। भारत के पायलटों को सुखोई 57 के एकदम नए एवियोनिक्स और मिसाइल फायर कंट्रोल सिस्टम का भी एक्सपीरियंस करवाया गया। वहीं रूस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारत को केवल कागजों पर जानकारी ना मिले, बल्कि भारत के पायलट खुद अनुभव करके यह महसूस करे कि सुखोई 57 सच में कितना दमदार है और पहले से काफी बदल चुका है। वहीं इस प्रकार के अनुभव से भारत को सुखोई 57 के डील के करीब तेजी से लाया जा सकता है। इसके अलावा भारत के पायलटों ने सुखोई 57 से लाइव मिसाइल फायर का अनुभव किया। अब रूस ने ऐसा इसलिए किया ताकि भारत को जल्दी से फैसला लेने के लिए प्रेरित किया जा सके। रूसी थिंक टैंक का दावा है कि भारत ने महसूस किया कि सुखोई 57 केवल कागजों पर नहीं बल्कि काफी दमदार और कस्टमाइजेबल प्लेटफॉर्म है और भारत के अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के आने से पहले सुखोई 57 एक गैप फिलर का काम करेगा, यानी कि भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के अंतर को सुखोई 57 से पाटा जा सकता है। हालांकि यहाँ पर आपको बता दे यह दावा रूस के थिंक टैंक ने किया, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऐसा कोई दावा नहीं किया कि भारत के पायलटों को कोई डेमो ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि अगर ऐसी कोई डेमो ट्रेनिंग मिली है तो इसकी जानकारी वायुसेना के पास होगी। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इतना जरूर बताया कि भारत भी सुखोई 57 पर एक कदम आगे बढ़ा चुका है। वहीं HAL के पास सुखोई 57 के 50% उत्पादन की क्षमता पहले से ही मौजूद है और बाकी के उत्पादन क्षमता के लिए फैसिलिटी में कितना खर्च होगा उस पे रूस के फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। यानी कि अब देखा जाए तो राफेल के बाद सुखोई 57 भी भारतीय वायुसेना के प्राथमिकता में शामिल है। HAL ने बताया कि एमका भारत के भविष्य की आवश्यकता है, जबकि राफेल वर्तमान आवश्यकता को पूरा करेगा। वहीं रूस का सुखोई 57 चीन के टक्कर में भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ कैपेबिलिटी को मजबूत करेगा।